जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कीजिए। गुरु जी आपका कल्याण करेंगे, पूरे परिवार का कल्याण करेंगे। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, मेरी बच्ची स्वरूप रखने से कुछ नहीं होगा, तुझे एक काम और भी करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी घर में खुशियाँ आएंगी। चलिए सुनते हो कौन सा काम है। गुरुजी अपनी संगत को समझाते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोष मत दो, खुद को दोषी मत समझो। मैं करता हूँ। दवा हमेशा कड़वी होती है, लेकिन यह हमेशा मरीजों के बेहतर सुधार के लिए काम करती है। कभी कभी गुरु और भगवान भी अपने भक्तों के साथ कड़ा व्यवहार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छा ही है। भगवान गुरु हमेशा कड़वे इलाज तभी देंगे जब उनके भक्तों के लिए कुछ अच्छा करना होता है। इसलिए आगे खुशियाँ मिलने वाली है। हमेशा सच्चाई और नेक मार्ग पे चलें। आगे दो आंटी और अपना सत्संग शेयर करने जा रही हैं। संगत जी आपसे निवेदन है, पूरा सत्संग सुनिएगा। गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं आपको भी पता चल जाएगा। जय गुरु जी। हम सभी लोग सत्संग में जाते हैं और गुरु जी का स्वरूप ले लेते हैं, सोचते हैं कल्याण होना शुरू हो गया है, लेकिन नहीं, उसके बाद आपको और भी कुछ करना पड़ता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मुझे ममता आंटी ने जब यहाँ का सत्संग बताया और ये कहा कि आंटी आपको सत्संग प्लीज बातें मत करिएगा, ये लंगर प्रसाद मैं ये सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जो पुरानी संगत को जब हम सुनते हैं तो कई बार हमारे खुद से सवाल आ जाते हैं कि ऐसा कुछ होता था कि नहीं होता था। लेकिन मेरे को एक दिन एक सपना आया। उस सपने में दो आंटी आई जो सत्संग से जुड़े हुए हैं और मुझे गुरुजी का पूरा चोला आया। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है, क्या ड्रीम है, क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने किसी और से पूछा तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारे घर का हो और या तो ये हो सकता है कि इनमें से कोई आंटी तुम्हें बुलाएंगी सत्संग में। अभी ये बात हुई थी कि 3 से 4 दिन भी नहीं बीते थे। जिन आंटी को मैंने देखा था उन्होंने मुझे मैसेज ड्रॉप किया सत्संग के। मुझे वो भी नहीं समझ में आया, मतलब ये सत्संग में तो मैंने कहा, मतलब उन्होंने बोला तो मैंने बस खाली बड़ी खुशी से कहा कि मेरे को देखो ड्रीम आया ना, अब मैं सत्संग जा रही हूँ। मैं वहां पहुंची, मैंने जैसा ड्रीम देखा था गुरुजी ने वैसा ही चोला पहन रखा था। मैं वहीं बैठी थी और मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी प्लीज प्लीज मुझे मतलब इसका अर्थ भी बताइए, ये क्या हुआ है मुझे नहीं पता। और जो दो आंटी क्लियर दिखी थी, उन एक आंटी में से जिनके घर सत्संग था और एक आंटी मुझे लेके गई थी, मतलब दो आंटी मुझे क्लियर दिखी थी, बाकी संगत थी मुझे नहीं पता था। तो दो आंटी जो थी, वो एक आंटी जो थी वो मुझे लेके गई और एक आंटी के घर में सत्संग था और सेम वही कलर वही सब कुछ गुरुजी। उसके बाद क्या हुआ कि उन आंटी ने मुझे 2 बार फिर मतलब सत्संग के लिए इनवाइट किया और मैं नहीं जा पाई, मुझे समझ नहीं आया। और मैं बार बार ये सोचूं कि ये सपना मुझे जो आया है ये क्या था क्या नहीं था, मेरे मतलब मन से वो जा नहीं रही थी बात। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती रही। 2 महीने बीत गए। उसके बाद उन आंटी ने मुझे फिर बुलाया और चांस की बात है उस बार मैं चली गई। जब मैं वहां पहुंची, मैंने वहां सत्संग अटेंड करा। सत्संग के बाद नॉर्मली जैसे आप घर आते हो, आप घर आए तो रास्ते में ये बात शुरू हुई कि मतलब एक आंटी ने मुझसे बोला कि मेरे साथ चलिए। हम उनके साथ आते हैं और उससे पहले उसी बीच में एक और सत्संग है, मेरे घर से एक स्वरूप गायब हो जाता है। मुझे इसका रीजन नहीं पता, मुझे पता नहीं था, मतलब मैंने किसी से डिस्कस भी किया, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। लेकिन मेरे बार बार पता नहीं क्या चक्कर था कि वो स्वरूप मेरे दिमाग से घूमता रहता था कि किसने ले लिया, चोरी हो गया, कहाँ चला गया, मेरे घर से कैसे गायब हो सकता, फ्रेम किया हुआ नहीं, फ्रेम सच नहीं था, वो ऐसे ही था, लेकिन उसको हमें फ्रेम कराना था। मगर जब वो चला गया उसी की जगह पे मुझे फिर एक आंटी ने वैसा मतलब उसी कलर का एक स्वरूप दे दिया। खुद आ गया स्वरूप, मेरी जगह भी भर गई, लेकिन वो बात
बात मेरे दिमाग से नहीं जा रही। फिर हम जब गाड़ी में बैठे तो आंटी को मैंने ऐसे ही ये बात बता दी। रोड थोड़ी ऊबड़ खाबड़ थी तो वो आंटी चला रही थी, तो मैंने उनसे बोला आंटी थोड़ा आराम से चलाइएगा कि मतलब डर लगता है, क्योंकि भाई हम सब लेडीज हैं, मेरे साथ भी और लोग भी थे संगत। तो वो बोली इस गाड़ी को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहती जब मेरी गाड़ी नई आई थी तो इसमें से गुरुजी का स्वरूप गायब हो गया था। उसके बाद उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो वो मतलब सब बचाव हो गया, तो उन्होंने मुझे वो इंडिकेशन तो वही दे दिया कि स्वरूप का गायब होना आपके घर में से किसी की जान जो है बच गई, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। अब वो तो वहां पे बात खत्म नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने, क्योंकि मुझे दिखाना था, क्योंकि मेरे सवाल चल रहे थे, मेरे हस्बैंड को टूर पे जाना था, उन्होंने मुझसे कहा मेरी दवाई खत्म हो गई है, तुम खाना बनाओ और मैं दवाई लेके आता हूँ। पास में ही वो अपना 2 व्हीलर से गए दवाई लेने के लिए। वो चौराहे पे पहुंचे थे कि कार वाले लोगों ने टक्कर मार दी। उनको टक्कर मारी, पहली बार ऐसा था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और वो मतलब यूं कूद के बहुत दूर गए और सिर के बल गिर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ खरोच आई पैर पे। जब वो लौट के आए तो कहते आज मुझे गुरुजी ने जीवन दे दिया। 3 दिन पहले मैं सत्संग से होके आई, 3 दिन पहले मुझे उसका जो जवाब गुरुजी ने देना था वो मेरे अंकल का था। गुरुजी ने उनको ऐसे ब्लेस किया और उसके बाद वो टूर पे भी गए, मतलब चोट लग गई ठीक है, लेकिन वो गुरुजी का नाम लेके वहां पे भी चले गए। तो जो हम पुराने सत्संग सुनते हैं, जो हमको समझ में नहीं आते हैं कि गुरुजी कहाँ किसको ब्लेस करते हैं, किस घर में जाके ब्लेस करते हैं, वो मुझे सब समझ में आया। जो आपका ड्रीम भी होता है ना, वो भी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। वो क्या होता है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन गुरुजी से आप अरदास करोगे तो वो जरूर दिखाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने पहली बार सत्संग ये मतलब बताया है, 1 दिन पहले भी बताया था अपने घर में, और उस बीच मेरे घर में सत्संग भी नहीं हुए। तो गुरुजी ने तभी वो कराया जब मुझे शुक्राना करना था। मतलब वो उस बीच का जो भी गैप था ना, मैं उन आंटी के घर गई, क्योंकि उन आंटी के घर से ही गुरुजी मुझे ब्लेस करना चाहते थे। हाँ, उन्हीं के घर से मुझे ब्लेस, मतलब पहली बार उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया था, पहली बार है। वो अपने इसी रोड पे रहती है। गुरुजी हमारे घर की रक्षा करते हैं, ये हमने सुना था। हमने रघुवीर अंकल का मैं एक बार उन्होंने सत्संग सुना था कि वो कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं गुरुजी के, तो गुरुजी हमारे घर की रक्षा गुरुजी करते हैं। सेम वही चीज हमारे साथ हुई है। गुरुजी, मेरी बेटी गुरुजी के मंदिर जाती है, पहले वो रहती कनाडा में, वो गुरुजी के मंदिर जाती है और राइट की सेवा देती है, और वहां लेके वो बर्तन की सेवा करती है। तो वो सबको लेके 1 बजे राइट मतलब गाड़ी पे लेके सबको संगत को वो मंदिर पहुंची 4 बजे, और रात को लौट के सबको छोड़ के 12 बजे, सबको अपने घर छोड़ के 12 बजे। 70 किलोमीटर दूर मंदिर है, और वो घर में घी जलता छोड़ के चली गई, देसी घी बनने के लिए। वो भी उसने मंदिर के लिए बनाना था। किसी संगत ने देसी घी मांगा था, तो उसने कहा था मैं आपको मलाई से मतलब मक्खन से देसी घी बनाती हूँ, मैं आपको दूंगी। तो उन्होंने कहा था हाँ आप मुझे देना, फिर मैं अगर अच्छा लगा तो मैं भी बनाऊंगी। वो देसी घी जलता गैस पे छोड़ के चली गई। 12 घंटे बाद वो लौटी, घर में धुआं हो गया। लकड़ी के मकान होते हैं, घर में आग नहीं लगी, घर में घी में कोई महक नहीं, कुछ नहीं। वरना तो घर वहाँ ऊपर माइक्रोवेव रखा, नीचे गैस चल रही, बगल में प्लास्टिक के बाउल रखे हैं, सब कुछ मतलब सुहा हुआ था। तो गुरुजी ने उसकी भी रक्षा करी, उसके घर की भी रक्षा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।